अध्याय 2 का 7 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का आत्मा यूहन्ना के द्वारा एक बात बोला, जिसके कान हो, लिखा है यहाँ पे जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहाँ पे प्रभु का दास ये शब्द क्यों बोलता है, जिसके कान हो, जिसके कान हो। हमें हमारे कान होने जरूरी है। हमारे कान, ये कौन से कान की बात कर रहा है प्रभु का दास? हाँ, सुनने वाले कान। कौन से? सुनने वाले। सुन कान तो सभी के पास है। कई बार कान होते हुए भी बंदा मीटिंग में नहीं होता। आपके वो कान होने चाहिए जो मीटिंग में हो। शारीरिक तौर पे तो आपके सभी के कान मुझे नजर आ रहे हैं, पर आत्मिक तौर पे भी आप यहीं पे मौजूद हो, आपका मन यहाँ पे हो, आपका शरीर यहाँ पे हो, ताकि खुदा के वचन को आप ढंग से सुन सकें, सही तरीके से आप उसके कलाम को सुन सके। इसलिए प्रभु का दास बोलता है जिसके कान हो वह सुनेगा। जिसके कान होंगे वो ही सुनेगा आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान है, जिसने अपने कानों को आत्मा की बात को सुनने के लिए खोला है, आत्मा उसी से ही बात करेगा, बाकी से नहीं। आत्मा सिर्फ उन्हीं से बात करेगा जिसके कान हो, जिन्होंने अपने कान तैयार किए खुदा की वाणी को सुनने के लिए। आत्मा उन्हीं से बात करेगा। हालेलुया। तो हम एक बात देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो क्या करता है? बोलता है। क्या करता है? वो बोलता है। हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। हम प्रेरितों काम अध्याय 13 उसका 1 से 3 तक पढ़ेंगे। हम पर्सनैलिटी ऑफ होली स्पिरिट के बारे में हम देख रहे हैं। अध्याय 13 उसका 1 से 3। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुपुसियन, कुरेनियस और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनोहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, व्रत रखकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पे एक बात है कि पवित्र आत्मा बात कर रहा, पवित्र आत्मा ने बोला है बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग कर लो जिसके लिए मैंने बुलाया है। देखिए यहाँ पे पवित्र आत्मा बात कर रहा है। पवित्र आत्मा की आवाज प्रभु के दासों ने सुनी। लिखा, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। ठीक है, हम देखते हैं जैसे बरनबास, शमौन जो नीगर कहलाता है, लुकुलियस, कुरेनियस, चौथाई का देश का राजा हेरोदेस का दूधा भाई मनाहेर, ऐसे कई सारे। पर वहां पे हम देखते हैं, वहां पे पवित्र आत्मा वहां पे बात करता है बरनबास और शाऊल को। हालेलुया। आवाज आ रही है खुदा के दासों को कि इनको क्या कर, मेरे काम के लिए क्या कर दे, अलग कर दे। इसका मतलब है पवित्र आत्मा अपनी इच्छा को प्रकट करता है अपने लोगों के बीच में। बरनबास और शाऊल को मालूम नहीं है क्या करना है,
पर पवित्र आत्मा की आवाज आती है उनके बीच में अपने दासों के द्वारा, और पवित्र आत्मा बोलता है इनको क्या कर, अलग कर मेरे काम के लिए। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं? ये उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर में हैं, और पवित्र आत्मा ने इनके ऊपर कृपा की। पवित्र आत्मा की आवाज इनके बीच में आई और पवित्र आत्मा ने कहा, हालेलुया, पवित्र आत्मा ने कहा कि इनको मेरे काम के लिए क्या कर, अलग कर ले। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं खुदावंद की आवाज को, हम देखते हैं कि सचमुच पवित्र आत्मा ही है जो बोलकर अपने सेवकों को नियुक्त करता है। परमेश्वर के दासों को आवाज आई खुदा की और बोला, इनको मेरे काम के लिए अलग कर, इनको ठहरा, इनको बोल। हम यहाँ पे देखते हैं उस भविष्यवक्ताओं ने, उपदेशकों ने अपनी मर्जी नहीं की, प्रार्थना कर रहे थे। हो सकता और भी बहुत सारे लोग होंगे, सभी इंतजार कर रहे होंगे, हमारा हो सकता आज खुदा हमसे बात करे, हमें नियुक्त करे, पर नहीं, पवित्र आत्मा ने यहाँ पे लिखता है बरनबास और शाऊल से ही बात की सिर्फ। हालेलुया। और किसी से नहीं। और सब प्रभु को वचन कहता है सारी मंडली ने इस बात को स्वीकार भी किया और ग्रहण भी किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो पवित्र आत्मा है अपने सेवकों को नियुक्त करता है, अपॉइंटमेंट देता है कि हाँ अब ये मेरे काम के लिए खड़े हैं। अब ये पवित्र आत्मा कहता अब ये ठीक है, इनको करने के लिए तैयार कर दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार कि सचमुच पवित्र आत्मा ने उनको चुन लिया। और प्रेरितों का काम अध्याय 20 उसका 28 भी पढ़ दें। अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है। इसका मतलब परमेश्वर अपने सेवकों को ठहराता है। किसने ठहराया है? पवित्र आत्मा ने। यहां पे प्रभु का दास संत पौलुस कहता है। तो सचमुच हम इस बात को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने बात की पौलुस के द्वारा, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हम देखते हैं जब प्रभु के वचन में ये इफिसुस की जो कलीसिया वहां पे ये बात चल रही है, उस समय प्रभु का दास उनसे बात कर रहा है। तो उस समय बहुत से और भी जन थे, उसी में तिमोथियस भी है, स्तिफनुस भी है, बहुत सारे प्रभु के दास हैं। तो उनको बोल रहा है ये जो तुम काम करते हो अपनी मर्जी से नहीं, पवित्र आत्मा ने तुम्हें ठहराया है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा, साफ लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने अध्यक्ष ठहराया है। मतलब पास्टर इंग्लिश में लिखा बिशप आ जाता है, ठीक है, पदवी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, बिशप मतलब अथॉरिटी। हालेलुया। और इसका 17 भी पढ़े अभी इसका। उसने मिलीतुस से इफ्तियुस से कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। हाँ, कलीसिया के प्राचीनों को। ये प्राचीन कौन है? जो प्रार्थना में मजबूत है, वचन में मजबूत है, उन्हें बाइबल कहती है प्राचीन है। हालेलुया। ये ज्यादा उम्र वाले की बात नहीं मैं कर रहा। परमेश्वर का वचन कहता जो वचन में प्रार्थना में है, जिनको एक समय हो गया परमेश्वर में चलते हुए, उन प्राचीनों की बात कर रहा प्रभु का दास। कहता कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। हालेलुया। कलीसिया के प्राचीनों को। जब 20 अध्याय 20 उसका 1 से पढ़ना शुरू करते तब पूरी डिटेल हमें कुछ समझ आती है, पर मैं उधर नहीं जाऊंगा। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। हाँ, आगे 18 वचन। जब वे उसके पास आए तो उसने कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा,
हाँ देखिए, वो बात करता है, संत पौलुस बताता, देखो मैं किस प्रकार रहा। आपको मालूम है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी समस्या, बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां थी, इसलिए प्रभु का दास उनको बोलता है, आप चिंता ना करें, यदि आप सेवकाई कर रहे हैं तो खुदावंद ने तुम्हें ठहराया हुआ है, तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, और यीशु के लहू के द्वारा तुम लोग खरीदे गए हो। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं पवित्र आत्मा उन लोगों से बात करता है संत पौलुस के द्वारा कि तुम्हें परमेश्वर ने अध्यक्ष ठहराया हुआ है। खुदा की आवाज आ रही है। खुदा की क्या आ रही है? आवाज। संत पौलुस ने सुनी उसकी आवाज, तो संत पौलुस ने उस बात को बोल दिया कि हाँ, तुम्हें अध्यक्ष ठहराया हुआ है। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है, हम पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। तो यहाँ पे संत पौलुस ने पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उन अध्यक्षों को, उन प्राचीनों को बोला कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान दें, पवित्र आत्मा बोलता है। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, इसका मतलब है जो प्रभु के दास आपके बीच में है, खुदा ने इनको नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? खुदा ने नियुक्त किया। इसलिए आप इनका रिस्पेक्ट करें, इनका आदर करें। किसी इंसान ने इनको नियुक्त नहीं किया, पवित्र आत्मा ने इनको नियुक्त किया है आपके बीच में, आपको सिखाएं, ठीक है, आपको वचन में अगुवाई करें। इसलिए बड़े डरते और कांपते हुए इनकी अगुवाई में चले, ताकि खुदावंद आपको आशीष करे। यदि आप ऐसा करेंगे तो सचमुच खुदा का आत्मा आपको आशीष करेगा, पवित्र आत्मा को आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो पवित्र आत्मा के ऊपर की, पवित्र आत्मा बोलता है। पर मैं बोलना चाहूंगा कि जो प्रभु का दास है, उनकी यदि अगुवाई में चलते हैं तो आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे, आप अपने जीवन में बरकत को पाएंगे। आप किंतु परंतु ना करें कि प्रभु के दास ने ऐसा क्यों बोला, यूं क्यों बोला, ऐसा ना सोचें। जहां पे आपको नियुक्त कर दिया है वहीं पे आप लगे रहें, तो आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, पीछे हमारी पास्टर मीटिंग थी, और विश्वास करिएगा, एक लड़का है, विश्वास में अच्छा मजबूत में है, और मैंने उसको फोन किया, मैं कहा ब्रदर इस बार आपने खाना बनाना है। कह रहे ठीक है पास्टर मैं आ जाऊंगा। कहते मैं अपनी वाइफ को लूँगा, वो दोनों आए, उन्होंने अच्छा खाना बनाया, और प्रभु के दासों ने अच्छा खाना खाया, हमने खाया। और मैंने गुरसेवक पास्टर पंकज से बोला, मैं आपको मालूम है आज का खाना बनाने वाला कौन है? जब जैसे ही आया उनको पता लगा ये तो भाई कुलदीप है। ये भाई कुलदीप कौन है? अच्छे ढोलकी मास्टर हैं। कौन है? अच्छे ढोलकी मास्टर हैं, अच्छे आराधना करने वाले हैं। पर मैंने क्या बोला भाई को? खाना बनाना है। पूरी मीटिंग खत्म हो गई, ऊपर ही थे, अच्छी तरह खाना बनाया, फिर नीचे बुलाया मैंने, आ जाओ, फिर आए। मैं कहा अब इनके लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया। इसे कहते हैं जिंदगी। ये नहीं बोला पास्टर या तो पास्टर मीटिंग है, तो मुझे ढोलकी बजाने दो, आज मुझे तो गाने दो, ऐसा नहीं। अध्यक्ष, इसलिए जब आप खुदा के दासों का रिस्पेक्ट करते हैं तो खुदा आपको भी ब्लेस करता है। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस भाई को आशीष करेगा, ब्लेस करेगा, क्योंकि एक शब्द के ऊपर उन्होंने ये नहीं बोला पास्टर जी मेरी पोजीशन देख लो, आप क्या काम लगा रहे मुझे। हाँ जी, रिस्पेक्ट करना। हालेलुया। तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि पवित्र आत्मा बोलता है। तो पवित्र आत्मा ने संत पौलुस के द्वारा उन प्रेरित, उन प्राचीनों को बोला, परमेश्वर ने तुम्हें इस सेवकाई के लिए नियुक्त किया हुआ है, इसलिए इन सेवकाई के ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम अध्याय 8 उसका 26। उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में से गाजा को जाता है। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं फिलिप्पुस से एक स्वर्गदूत ने बात की और उसे कमांड दी कि उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। स्वर्गदूत ने उसको ऑर्डर दिया, परमेश्वर ने भेजा एंजल को, जा मेरे दास को एक बात बोल। और हम देखते हैं उस बात को सुनकर वो वैसा ही चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में कार्य किया और जो फिलिप्पुस है उसने स्वर्गदूत की बात को सुना और वैसा ही किया। हालेलुया। यहाँ लिखा है फिलिप्पुस
से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यहाँ पे एंजल आया और एंजल एक काम बोला, ये काम तूने करना है। हालेलुया। मतलब कमांड, एक आदेश दिया। क्या यदि आज आपके पास स्वर्गदूत आए और आपको कुछ बोले करने के लिए, क्या आप करने के लिए तैयार होंगे फिर? हाँ जी, कैसे तैयार होंगे? यहां पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने कहा, उठ चला जाओ दक्षिण की ओर। और आगे पढ़ी 27। वह उठकर चल दिया और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। हाँ। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, यहाँ लिखा, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर हाँ, इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? बस यहीं पे नहीं, लेकिन देखो, जो फिलिप्पुस है उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? हालेलुया। जब एंजल ने बोला उस मार्ग को जाने के लिए, उसे नहीं पता था काम क्या है। क्या पता था? नहीं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, ठीक है तू मेरे पीछे है, तो अब्राहम को भी क्लियर नहीं था जाना किधर, मैंने मालूम नहीं था। पर क्या एक दोनों में एक चीज बात है, आज्ञा, आज्ञा को मानना, आज्ञा को मानना। हाँ, मुझे आज्ञा दी गई है। हम आज्ञा को देखते हैं कि यहां पे स्वर्गदूतों ने बोला जा, वहां पे अब्राहम को भी बोला जा। हम देखते हैं यहां पे आज्ञा है। इस सवाल ने क्या नहीं, प्रभु पहले आप बता वहां करना क्या? नहीं नहीं, क्योंकि उनको मालूम है हमें किसने आज्ञा दी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। किसने? सर्वशक्तिमान परमेश्वर में। तो उसने कुछ सोच के दी है, तो किंतु परंतु नहीं कर रहे, उन्होंने उनकी आज्ञा को सुनकर वैसा ही किया। और हम जब देखते हैं स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार जब वो आगे आया, तो हम लिखा 29 में, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा। किसने कहा? अब आत्मा ने। पहले उसने स्वर्गदूत की आवाज को सुना, उसकी आज्ञा में रहा, फिर डायरेक्ट पवित्र आत्मा फिलिप्पुस से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। और यहां पे हम देखते हैं फिलिप्पुस का, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। इस रथ के साथ हो ले। बस उस और कुछ तो नहीं बोल रहा आगे। ठीक है, यहां पे लिखा उसके साथ हो ले। और फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? देखिए, जो बंदा रथ के ऊपर बैठा है मामूली व्यक्ति नहीं है, मतलब एक अधिकारी है। यहां पर देखते हैं वो उसके बारे में बताया गया, वो किस पदवी के ऊपर है, खजांची है ना, मंत्री। ये लिखा कुश की रानी के कदेश का मंत्री और खजांची था। मंत्री और इतना बड़ा व्यक्ति, आज के समय में कहें कि बहुत बड़ा कोई कैशियर होगा। तो सोच लिए, अगर ऐसे बड़े व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा आपको बोले जा उसको खुदा के वचन के बारे में सुना, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताइए? सोचेंगे। पर यहां पे फिलिप्पुस नहीं कहना, नहीं यार मुझे आत्मा ने बोला ना, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। पवित्र आत्मा फिर आपसे क्यों बात करेगा जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर आप बोलते नहीं हैं? स्वर्गदूत आता है हमारे पास, स्वप्न आते हैं, ठीक है, दर्शन में प्रभु बात करता, हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। हम कहते खुदा हमसे बात करे, कभी नहीं करेगा। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर बात करता है।
आत्मा की बात, जो ना आत्मा की बात को सुना, ये लास्ट में, सबसे लास्ट में, कि खुदा हमसे बात करे, पवित्र आत्मा हमसे बात करे। और उससे पहले पास्टर की बात को सुनना। किसकी? पास्टर की। मैं चाहूँ वो उस टॉपिक पर जाऊँ, जैसे लिखा अपने अगुओं के अधीन रहो, लिखा है ना, मैं उस तरह नहीं जाता, पर एक इस टॉपिक सुनने की बात में आ रही, पहले अपने पास्टर की बात सुनना। यदि आपका पास्टर जो बोलता है, यदि आप उसके अधीन है, उसके बाद स्वप्न में बात करेगा, सपने आएंगे, दर्शन में बात करेगा। हाँ, फिर प्रभु कही जाएगा, हो सकता है एंजल आ जाए, फिर स्वर्गदूत आ जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं फिलिप्पुस को जब पवित्र आत्मा ने बोला इसके साथ हो ले और उसे बोल, उसने मना नहीं किया। नहीं, ये इतना बड़ा व्यक्ति, मैं कैसे बोलूं। उसने अपने जीवन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने वस्त्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी कट काट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा नहीं, मुझे खुदा ने बोला है तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और वो गया, और जैसा पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया, उसने वैसा ही किया। और हम देखते हैं उसके बाद उसने बपतिस्मा भी ले लिया ना। देखिए कितना बड़ा कार्य हुआ जब उसने पवित्र आत्मा की आवाज और एंजल की आवाज को सुनकर उसके पीछे चला। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा ना अपने लोगों से बोलता है, वो क्या है? बोलता है। वो आपसे बोलेगा, वो आपसे बात करेगा। इसलिए आप देखिए कि आप तैयार इस बात के लिए। अध्याय 10 उसका 9 पढ़े, इसी का प्रयुक्तों का है, मैं नहीं खा सकता, हमने पढ़ा अभी। हम देखते हैं जो ये कुरनेलियुस नाम का जो व्यक्ति है, उसने कुछ लोगों को भेजा है पतरस को अपने पास लेके आने के लिए। हम यह देखते हैं पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, और अतः उठ कर नीचे जा, निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। हालेलुया। देखिए पवित्र आत्मा ने पतरस की अगुवाई की। पतरस सोच रहा दर्शन के बारे में, पवित्र आत्मा ने बोला उतर के जा नीचे, और मनुष्य आए उनके साथ चला जा। हालेलुया, हालेलुया, चला जा उनके साथ। अब देखिए यहाँ पे भी पतरस कोई सवाल नहीं कर रहा, क्यों जाऊं, क्या काम, नहीं, आज्ञा, जाना है तो जाना ही है। किंतु परंतु नहीं है, ये है यहाँ पे नहीं। एक बार मैं अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूं, तो मुझे आवाज आई, तो मैं उसको ढंग से समझ नहीं पाया। वो घर पे फटाफट आया, मैं प्रार्थना किया, करने लग गया। दर्शन में क्या देखा मैंने कि एक प्रभु के दास आए मेरे पास, मुझे वचन सिखा रहे हैं, और एंजल बोला इनसे वचन सीख, इनसे वचन सीख। उस प्रभु के दास के पास मैं जाता था मीटिंग लेने के लिए, और लोगों को इकट्ठा करते थे, और वहां पे मैं जाना, मैंने प्रार्थना करनी, लोगों में दुष्ट आत्मा निकलनी, लोग हील होने, लगातार मीटिंगें कराते थे। वो काफी बड़ी चर्च है उनकी। पर पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बोली, तो मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं दर्शन में क्या देखा, आए और पवित्र आत्मा बोला वचन सीख। और उसी वक्त मैंने फोन किया उनको, मैं कहा पास्टर जी मैं वचन सीखने के लिए तैयार है। कहते क्या बोल रहे हैं आप? मैं कहा मुझे प्रभु ने बोला मैं आपके अधीन होऊंगा और आपके अधीन में चलूंगा, मैंने ऐसा बोला। हालेलुया। कि मुझे पता लग गया, हाँ पवित्र आत्मा ने आज मेरे से बात की है, मुझे वचन सीखने की जरूरत है। तो मैंने ये नहीं बोला पवित्र आत्मा की प्रभु से, वो पास्टर तो मुझे अपने चर्च में बुलाता है, मेरी मीटिंगें कराता है, और मुझे हमेशा बुलाता है छुटकारे की सेवकाई के लिए, तो आप मुझे कह रहे उसके अधीन होने के लिए?
मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा पास्टर जी मैं आपके अधीन चलना चाहता हूँ, आप मुझे वचन सिखाइए। और मैंने ऐसा किया। हालेलुया। किसने कहा मुझे? पवित्र आत्मा की आवाज। ये शुरुआत के समय की बात मैं कर रहा हूँ। समय भविष्यवक्ता मैं नहीं था, ना भविष्यवाणी होती थी मेरे से, पर मेरे अंदर था कि खुदा के काम को करना। उस समय मैंने आवाज सुना कोई, क्योंकि मुझे याद काफी समय हो गया, मुझे याद नहीं जब मैं स्कूटी पे चल रहा था उस समय क्या पवित्र आत्मा ने बात बोली थी मुझे, क्योंकि उसके बाद ही मैं प्रार्थना बैठ गया था। मैं कहा नहीं, कोई अगर पवित्र आत्मा ने मुझे ये कुछ बोला है इसका मतलब कोई बात करेगा पवित्र आत्मा। तो मैं घुटने टेके में प्रार्थना किया। प्रार्थना में एकदम से दर्शन को देखा मैंने, और पवित्र आवाज आई, वचन सीख। हालेलुया। और मैंने बोला, मैं कहा पास्टर जी, उसके बाद में फोन पे बात किया, मैं बाद में उनके पास भी गया। मैं कहा पास्टर जी आज से मैं आपके अधीन हूं, आप वचन सिखाइए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कुछ वीडियो मुझे दी है, कुछ वचन दिए मुझे, दिए, कहते पास्टर जी इसको सुनिए, इनको पढ़िए। मैं कहा मुझे गाइड करिए। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया। मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना। तो सचमुच जब हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं, वो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। यहां पे पतरस को बोला गया जा उनके साथ, और हम देखते हैं वो जाता है, मना नहीं किया। आज हम कहते हैं खुदा आप हमसे बात करें, आप हमसे बात करें। खुदा कहता है अभी तो तुम तैयारी नहीं हो, मैं क्या बात करूं तुमसे। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले आपके पास क्या है? वचन परमेश्वर है ना। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा? आदि में वचन था। हाँ, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। हाँ ये देखो ये परमेश्वर है। जब आप इस बाइबल की नहीं सुनते हो, जो इसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है, इसके ऊपर नहीं चलते हो, तो स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा आपसे कब बात करेगी ये बताइए मुझे। बाइबल इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर ये विश्वास करते यीशु मसीह है, तो फिर इसकी बात क्यों नहीं सुनते आप? फिर इसकी बात सुनेंगे ना, तब पवित्र आत्मा आपसे बात करे, तब एंजल आएगा आपके पास। जितना वचन आपके पास है उसके ऊपर टिक जाएं। बहुत से प्रभु के दास मेरे से नाराज हो गए, बहुत से लोग मेरे से नाराज हो गए, एक ही कारण, क्योंकि जो मैं पढ़ता था मुझे समझ था, मैं उसके ऊपर टिक जाता। तो ऐसा ही करना चाहिए। मैं वचन को जितना पढ़ा मैंने उस सेवकाई में लागू किया, सेवकाई में लागू किया। एक दो जन मेरे पास आते थे, एक लेडी से एक व्यक्ति लगातार आते थे। परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया, विश्वास किया। वो कहते पास्टर जी हमें बपतिस्मा लेना है। मैंने बोला आपके जीवन में पाप है, पहले पाप को हटा लो अपने जीवन से। फिर ठीक है पास्टर जी। उन्हें प्रार्थना किया, काफी समय पाप को हटा दिया, और कहते ठीक है बपतिस्मा। मैं कहा ठीक है, मुझे क्योंकि उस समय मुझे आवाज तो नहीं आती थी, पर बुद्धि के द्वारा जो वचन कहता मैं उसके द्वारा चलता था। तो मैंने देखा ठीक है, इन्होंने पाप छोड़ दिया, मैंने उन दोनों को बपतिस्मा दे दिया। और मुझे कुछ समय बाद पता लगता है ये दोनों उसी पाप में फिर व्यभिचार में फिर गिर गए। तो मैंने बुलाया, मैंने कहा आपका स्वागत है चर्च में, पर एक बात याद रखिएगा, आज से मैंने आपको प्रभु भोज नहीं देना, ना मैंने आपका दशमांश लेना है। मैंने दोनों चीज नहीं चाहिए मुझे। आप आना चाहते हैं पीछे बैठ जाना, आगे उसके बाद मत आना। जिस दिन ये पाप छोड़ दोगे उस दिन आप प्रभु भोज भी लेना, अपना दशमांश भी दे देना। दोनों मुझे अपना दशमांश देते थे, और मैं कहा नहीं ये गलत है, मैंने मना कर दिया। और उन्होंने जाके किसी दूसरे प्रभु के दासों को जाके बोल दिया, पास्टर संजय ने हमें चर्च से निकाल दिया। और उनके पास जब मैं गया, मैं कहा पास्टर जी वो लोग व्यभिचार कर रहे हैं, हाँ, और मैं उनको प्रभु भोज दूं, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो गलत कहते हैं कोई करने दीजिए, मैं बाइबल में टिका हूं, मैंने नहीं देना। हाँ, चर्च के लिए मैंने मना नहीं किया। चर्च में आए, पीछे बैठे, आगे कोई एक्टिविटी नहीं करिए।
ना कोई लंगर में हिस्सा देना हिस्सा अपना, ना कोई ऑफरिंग मैंने ग्रहण करनी इनकी मेरे अपने हाथ में। चंदे में देना वो दे दे, उनकी मर्जी है, पर मैंने अपने हाथ में दशमांश ऑफरिंग मेरा मैंने नहीं लेनी, ना मैंने इनके घर में जाना। अब जब तक ये पाप नहीं छोड़ेंगे, मैंने सख्त किया अपने आप को, क्योंकि मुझे मालूम था पाप किया हुआ व्यक्ति प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकता। और आप विश्वास करिएगा, मेरे बहुत सारे लोग उन्होंने खराब कर दिए। और एक पास्टर की वाइफ ने उनको शहर दे दी, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ सेवकाई करो। और मैंने बाद में पता लगा वो दोनों आदमी औरत प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, बीमारों के लिए। मैं हैरान था यार, इनको कैसे नियुक्त कर दिया लोगों जब उनको मालूम व्यभिचार में है। मन मेरा दुखी हुआ, 2 महीने बड़ा मैं परेशान रहा। मैं क्या, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये जो भी वचन को जानने वाले भी ऐसा करते हैं, तो जिन पास्टर की वाइफ ने किया था, मैं उनको जानता, अच्छा वचन पे प्रचार करने वाले। अच्छा, मैं कहीं गलत का साथ क्यों दे रहे हो लोग, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। पर मुझे मालूम था, मैं कहा नहीं, मैं खुदा के वचन को मैं जानता हूं, कोई बात नहीं, वो चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। पर मैंने वचन के खिलाफ कार्य नहीं करना। हालेलुया। बाइबल आपके पास है, बाइबल आपके पास है, इसको पढ़कर चलो, इसकी आज्ञा मानो, फिर हो सकता है अंजल खुदा की आवाज आपके पास आ जाए, नहीं तो नहीं आने वाला। हम देखते पतरस से कैसे पवित्र आत्मा बोला। कई बार हमारे मन में पतरस से कैसे बात की होगी, अरे आवाज आती है, जैसे मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ऐसे पवित्र आत्मा बोलता है, क्लियर, कंफ्यूज नहीं करता पवित्र आत्मा, क्लियर आवाज सुनेंगे आप। और हम देखते जब पतरस उनकी पवित्र आत्मा की आवाज सुन के गया, उसके बाद हम देखते हैं उनके पूरे घराने ने कैसा यीशु मसीह उद्धार को प्राप्त किया। हम जानते हैं किस प्रकार पवित्र आत्मा ने कार्य किया। ऐसे मैं बहुत सी बात आपको बता सकता हूं जो मेरी चर्च में थी, जिनके बीच में मैंने उनको चर्च के लिए मैंने बोला अभी यार ये काम मत करो। गंभीर हैं, वचन के प्रति गंभीर हैं, तब पवित्र आत्मा की आवाज सुनने पाएंगे आप, तब पवित्र आत्मा की। एक समर्पण वाला जीवन आपको व्यतीत करना पड़ेगा। कौन सा समर्पण वाला? होली स्पिरिट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब चर्च में आए, प्रार्थना करें, चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हैं। यदि आप उम्मीद रखते हैं खुदा हमसे बात करें, फिर खुदा आपको कुछ बोलता है, समर्पण करो। इसलिए बोला जिसके कान हो, जिसके कान हो वही सुनेगा खुदा की आवाज को। ये तो बहुत से लोग आए हैं, चले जाएंगे, कुछ तो यहाँ पे बैठे होंगे अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए। खुदा के लिए कौन बैठा है? खुदा के लिए, खुदा की इच्छा के लिए कौन बैठा है? हाँ, खुदा की मर्जी के लिए। और 2010 में जो मैंने सेवकाई की, काफी तंगी, बड़ी परेशानी में मैंने सेवकाई की, बड़ा दुख उठाकर मैंने सेवकाई की। पर वचन से मैं, अब जो मुझे समझ था, जो मुझे समझ था, तो मैं कोशिश किया कि दाएं बाएं कभी ना जाऊं मैं। अनुग्रह उसका हुआ, अनुग्रह क्योंकि मैं वचन पे चलूं ये नहीं हो सकता, मैं एक इंसान हूं। पर मैंने कहा खुदा आपका अनुग्रह चाहिए मुझे आपके वचन के ऊपर चलने के लिए। तो जो जो मुझे वचन के अनुसार गलत रखता था अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, मैंने बंद किया। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। वो किया, प्रभु को धन्यवाद है। और परमेश्वर ने मेरी कलीसिया को बड़ा ब्लेस किया था, बड़े आशीषित हैं वो लोग। अभी भी जो शून्य होके मेरे पास आए थे, शून्य में आए थे, आज परमेश्वर ने ब्लेस किया उनको, आत्मा में बड़े हुए हैं और सेवकाइयों में लगे हुए, सेवकाई कर रहे हैं वो लोग। और मुझे खुशी होती है, ये सच में प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु जो आपने मुझे सिखाया था, मैंने उस पर ही गंभीर था मैं। यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे, तो पहले आप पवित्र जो वचन है आपके पास, इसकी सुनना शुरू करें, फिर इसके द्वारा आप अपना कार्य करें।
इसलिए आप देखें पवित्र आत्मा आपको क्या कहता है। हमने फिलिप्पुस के बारे में देखा, पवित्र आत्मा ने बोला जाने के लिए आज्ञा दी, उस स्थान पे जाओ। हम प्रेरितों में देखते हैं पतरस के विषय में आत्मा ने पतरस को भी सेम शब्द बोलता जा, फिलिप्पुस को भी बोला जाओ और पतरस को भी बोला जाओ, जाने के लिए बोला, और दोनों ने आज्ञा मानी, दोनों ने कोई सवाल नहीं किया, कोई सवाल नहीं है। जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर आज्ञा मानते हैं, उसके बाद दूसरा काम परमेश्वर आपके लिए तैयार रखता है। अब कहता हाँ ये ईमानदार है, ये वफादार है। एक बार बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक जब चेले के विषय में शिक्षा दे रहे थे कि यदि कोई मेरे पीछे आए तो अपने आप का इनकार करे, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, सबका इनकार करे, अपने आप का भी इनकार करे, ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता, ऐसा यीशु मसीह ने बोला। उसके बाद हम नीचे वचन में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने घर बनाने की दृष्टांत दी कि हाँ यदि कोई व्यक्ति घर को बनाता है, क्या करता है, खर्चे को जोड़ता है, सरिया, ईंट, सीमेंट ये ना जोड़ता है। हम ऐसे करते हैं, सीट, सीमेंट, सरिया हम जोड़ते हैं कि उसी प्रकार यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई घर व्यक्ति बनाता है, जोड़ता है, पैसे हैं कि नहीं है, पूरे हैं, तो फिर मैं उसके घर को बनाऊंगा। तो मुझे जो समझ आया, मुझे यही समझ आया, यीशु मसीह उन चेलों को कह रहा था यदि तुम विश्वास योग्य होगे तब मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा, तब मैं तुम्हें सेवकाई में लगाऊंगा। मुझे समझ आया कि सचमुच उस घर को बता कर कि हाँ यदि कोई घर को बनाने वाला होता है, पहले अपना हिसाब लगाता है, उसके बाद पैसा है कि नहीं है, फिर उस घर को बनाने की कोशिश करता है। और ऊपर हम जब बात करते, चेलों की बात चल रही थी, इसका मतलब यीशु मसीह उनसे कह रहा था यदि तुम समर्पण करके, यदि मेरे पीछे सही तरीके से चलोगे, यदि मेरा चेला बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें परखूंगा, मैं तुम्हें जांचूंगा, उसके बाद मैं अपनी ठीक है जो मेरा काम है, जो अठोटी आपको देने की मैं फिर तुम्हें दूंगा। हालेलुया। यदि यीशु मसीह अपने 12 चेलों के लिए इतने गंभीर हैं और उन्हें जांच रहे हैं, तो क्या सोचिए, क्या वो आपको जांचेंगे नहीं? क्या वो आपको परखेंगे नहीं? हर चीज में आपको परखेंगे, हर चीज में परखे जाएंगे आप, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ा काम आपको देना है। उन 12 चेलों को परमेश्वर ने अद्भुत काम देना था करने के लिए। परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग थी उनके विषय में, पर परमेश्वर चाहता था उससे पहले वो जांचे जाएं, परखे जाएं, तब मैं इनको उस चीज के लिए नियुक्त करूं। ऐसा ना हो कि ये मुझे ठीक है ठोकर खाएं और पीछे चले जाएं। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को जांचेगा, परखेगा, छोटी छोटी बातों में परखेगा। हाँ, मेरे जीवन में जो परीक्षा आई है, मैं कहता हूं वो परीक्षा आपके जीवन में नहीं आएगी कभी भी। आपके जीवन में समस्या, आपके जीवन में परीक्षा अलग तरीके की होगी, पर आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। क्यों? खुदा आपको जांच रहा है, क्या ये मेरी आवाज को सुनकर मेरे पीछे चलने वाला है कि नहीं है। जांचेगा परमेश्वर, आपको परखेगा आपको। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा आप गंभीर हो जाएं, जिस भी हालात में है बड़ी ईमानदारी से चलें, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तब आप भी कह सकेंगे हाँ पवित्र आत्मा मेरे से बात करता है। हम देखते 2 जनों से परमेश्वर ने ऐसे ही बोला, जाओ प्रचार करो, जाओ प्रचार करो। और प्रेरितों का काम अध्याय 16 उसका 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। अध्याय 16 उसका 6 और 7 वचन। वे फुग्रिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हाँ, यहाँ पे देखते हैं पवित्र आत्मा मना कर रहा है वचन सुनाने के लिए। क्या सुनाने के लिए? वचन सुनाने के लिए। अब आप कहेंगे कि वचन सुनाने के लिए क्यों मना करेगा? देखिए पवित्र आत्मा क्या मना कर रहा, वचन सुनाने के लिए। ऐसा ही ना, आपकी बाइबल या मेरी बाइबल में फर्क तो नहीं कहीं लिखा? वचन सुनाने से मना किया लिखा, परंतु यीशु की आत्मा उन्होंने जाने से मना किया। कहते ना जाओ, वहां पे वचन नहीं सुनाना है। एक बार मैं हरियाणा में एक जगह पे गया मीटिंग के लिए,
और जो मुझे लेके गया था पाशी, बड़ी कलीसिया है इनके पास, आप चलिए। मैं गया वहाँ पे, तो मीटिंग खत्म हुई और क्या वो पाशी ने बोला, पाशी हम आपके अधीन होना चाहते हैं, और मुझे ऑफरिंग देने शुरू कर दी। उन कहते पाशी हमारी ऑफरिंग है। तो मैंने बोला कि देखो पाशी आप सेवकाई करते करिए, पर मुझे पवित्र आत्मा ने मना किया, ना मैं आपकी ऑफरिंग ले सकता हूँ, ना आप मेरे अधीन हुई। कहते क्यों? मैं कहा मुझे पवित्र आत्मा ने मना किया है। और जो साथ मुझे प्रभु के दास मुझे लेके गए थे वो हैरान थे, कहते पाशी ऐसा क्यों? मैं कहा नहीं, मैं खुदा की आवाज़ सुनता हूँ। मैंने आज इनसे ना ऑफरिंग लेनी है, ना जिस काम के लिए बुला रहे मैंने वो भी नहीं करना। मना कर दिया पवित्र आत्मा ने मुझे। और फिर 6 महीने बाद फोन आया, पाशी जी अब तो खुदा ने कुछ बोला होगा। मैं कहा नहीं, अभी तक आवाज नहीं आई आपके विषय में, अब तक खुदा ने नहीं बोला। अपना जीवन सुधार लो, अपना जीवन सुधार लो। अरे ऑफरिंग दे रहा, दशवांश दे रहा बंदा, और आप विश्वास करिए हरियाणा में उसकी कम से कम कलीसिया 250-300 कलीसिया है, संडे 250-300 लोग आते हैं। जरा सोचिए दशवांश कितना होगा। पर पवित्र आत्मा ने बोला नहीं, ना पास्टर को ग्रहण करना, नहीं करना ग्रहण। फिर जब पास्टर को ही मैंने ग्रहण करना, उसको दशवांश में क्या करना, मैंने ऑफरिंग उसकी क्या करनी? फिर मैंने नहीं, मना कर दिया पवित्र आत्मा ने, और आज तक मना ही है, आज तक। मैं कहा प्रार्थना करो, जिस दिन खुदा बोलेगा उस दिन मैं जरूर बोल दूंगा ब्रदर आपको। ऐसे कई बार प्रभु के दास मुझे मिलते हैं, पाशी हम आपका अधीन होना चाहते हैं। मैं कहा अच्छी बात है, आप होइए अधीन, पर मैं आपको अधीन नहीं अपने कर सकता। मुझे पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा आपके बारे में। तो यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने वचन सुनाने के लिए मना कर दिया। क्या कर दिया जी? मना कर दिया। आज पवित्र आत्मा आप लोगों को कुछ काम के लिए मना करता, आप तो गुस्से हो जाते हैं, नाराज होते हैं, पास्टर ने बोल क्यों दिया। आप ये नहीं सोचते कि भाई पास्टर थोड़ी बोले पवित्र आत्मा बोल रहा, नहीं पास्टर ने मना क्यों किया जी हमें। पहले ये क्लियर करो जी, पहले मना क्यों किया, क्लियर करो जी, मना क्यों किया जी। यहाँ पे वचन सुनाने के लिए तो मना कर दिया। वचन गंभीर बात, गंभीर। ये नहीं बोला खाना खाने के लिए, ये नहीं बोला साइकिल लेनी है, मोटरसाइकिल के लिए मना नहीं, एक वचन सुनाने के लिए। देखिए क्या गलत है वचन सुनाना? अब प्रभु को पता था वहां के लोग, जो एरिया कैसा है खुदा जानता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मना कर दिया, यीशु की आत्मा ने मना कर दिया। बड़ी गंभीर बात है, मना कर दिया। इसलिए बड़े ध्यान सुनिए, देखिए पवित्र आत्मा मना भी करेगा, सिर्फ ये नहीं आज्ञा नहीं दे, कुछ बातों को मना भी करेगा। यदि आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कुछ बातों को छोड़ने के लिए, कृपया छोड़ दें, छोड़ दें। पवित्र आत्मा से सवाल ना करें, पवित्र आत्मा को ना दुखी मत करें। पर आज हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत सी बातों के विषय में हम परमेश्वर की बात को ना मान के उसे दुखी और परेशान कर देते हैं। मैंने बोला मैं अनुभव बताऊंगा, अपना अनुभव। इसलिए मुझे कई जगह पवित्र आत्मा मुझे मना कर देते हैं और मैं वहां पे नहीं जाता। कई जगह पे मीटिंग के लिए मना करते हैं, मैं मीटिंग भी नहीं करता वहां पे। तो बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने उन लोगों को बोला वचन नहीं सुनाना, हाँ वो उस जगह पे नहीं जाना, ऐसा पवित्र आत्मा ने बोला। हालेलुया। हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 उसका 13 वचन। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यहाँ पे एक बात लिखा, संत पौलुस कहते हैं जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया।
पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, हमें क्या बोलना है। हालेलुया। यहां पे संत पौलुस एक बात बोलता है, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, कौन सी? आत्मा की सिखाई हुई बातों में पवित्र आत्मा आपको वचन सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए अगुवाई करेगा, आपको पवित्र आत्मा चलाएगा। आप अच्छा गीत गा रहे थे, मुझे अच्छा लगा, प्रभु धन्यवाद है, और अच्छा गाइए आप। क्या आपने कभी प्रार्थना करके कहा, प्रभु आज मैंने कौन सा गीत गाना है? क्या आपने प्रार्थना किया, अगुवाई मांगी खुदा से? क्या आपने कल शनिवार था, रात को घुटने टेक कर आपने परमेश्वर के हुजूर में बैठकर दुआ की, प्रभु आप मेरे से बात करें कि मुझे कौन सा गीत गाना है, ताकि जब कलीसिया आए लोग मन फिरा लें? कहीं ये तो नहीं तो आप तैयारी करके आगे, प्रभु जी आज मैं गीत गाऊंगा, लोगों ने क्या करना, नाचना है, झूमना है। ये तो नहीं कहीं आप सोच के गा रहे, पर आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु जी आज मैं गीत गाना है, प्रभु जी मेरी अगुवाई करें, मैं कौन सा गीत गाऊं? तो मैं बोलता हूं एक ही गीत काफी है फिर आपका, लोगों के मन बदलने के लिए एक ही गीत काफी है। मुझे गाना तो नहीं आता इतना, पर मैं प्रभु को धन्यवाद मैं गाता हूं अपनी कलीसिया में, कभी मेरा मन करता मैं गाता हूं। मैं पूछता प्रभु जी मुझे कौन सा गीत गाना है, जब पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता हूं उस वो मैं गीत गाता हूं। मैं देखता हूं पवित्र आत्मा लोगों को ब्लेस करता है, लोगों को आशीषित करता है। हालेलुया। और मैं जब पूछ रहा था कि प्रभु जी मैंने इस पास्टर जी ने बुलाया है मुझे, तो मैं कौन सा प्रचार करूं, क्योंकि उन्हें बताया कि टीचिंग देनी है, पवित्र आत्मा मुझे बताएं, मुझे पवित्र आत्मा बताएं। अब मेरी बुक देख लीजिएगा, 50 से ऊपर मेरे पास मैसेज है, मैसेज के ऊपर है, काफी मैसेज है। फिर भी मैं इन मैसेज को करने से पहले मैं घुटने टेक कर पूछता हूँ, प्रभु जी हाँ आज इस चर्च में क्या मैसेज देना, मुझे आप बताना है, मुझे आपने पहले मुझे बताइए आप। जब मैं इस वचन को नहीं तैयार किया था, मुझे मालूम नहीं था, मैंने घुटने टेक के प्रार्थना किया, प्रभु नहीं मुझे बताएं। तब पवित्र आत्मा ने बोला उन्हें ये जाके बोल कि पवित्र आत्मा बोलता है। तो मैं चाहूंगा जब आप परमेश्वर के गीतों को, भजनों को गा रहे हैं, तो आप क्या करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, मैं कौन सा गीत गाऊं। फिर देखिए कितना अच्छा बदलाव होगा। फिर एंजल भी आपके साथ होंगे। हालेलुया। ना स्वर्गदूत भी फिर आपके साथ होंगे। अच्छी बात की नहीं? जब पवित्र आत्मा वचन को सुनाने के लिए अगुवाई करता संत पौलुस की, तो बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा अगुवाई करता है हर एक चीज में, बस सुनने वाले कान होने चाहिए। इसलिए मैंने प्रकाशित में बुलाया था कि जिसके कान हो, जिसके कान वो ही समझ पाएगा आत्मा की बात, हर कोई बात नहीं समझ पाएगा। इससे चाहे आप साज बजाते हैं चाहे गाते हैं, कृपया आप प्रार्थना करें। आत्मा ने जो अगुवाई किया मुझे, तो मैं बोलना चाहता हूं यदि आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, वो आपको चलाएगा। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे पंजाब में क्या पूरे वर्ल्ड में आप जाएं परमेश्वर के काम के लिए। मैं आपको यहां तक सीमित रखने के लिए मेरी इच्छा नहीं है। आप जब बढ़ेंगे मुझे खुशी होगा, मैं आपके लिए और प्रार्थना करूंगा। नहीं प्रभु इस चर्च से निकाल के बाहर लेके जाएं और लोगों में जाए आराधना करने के लिए, और जो लोगों में जाए प्रचार करने के लिए, मुझे खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्योंकि मेरे पिता के घर में और आत्माएं बच रही हैं आपके द्वारा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। जब पास्टर मीटिंग में जब पास्टर आके मुझे बताते पास्टर जी हमारे द्वारा ये चमत्कार हो रहे, पास्टर हमारी एक कलीसिया खुल गई, ये ब्रांच खुल गई हमारे पास, पास्टर जी आप प्रार्थना, मुझे बड़ी खुशी होती है। ओ प्रभु को धन्यवाद, प्रभु आप इनको बढ़ा रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये अच्छी सेवकाई कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है उनकी गवाहियों को सुनकर। मुझे प्रश्न होते पाशी हम ऐसा कर रहे हैं खुदा के लिए, हम ऐसा कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं दुखी नहीं हूँगा आपके लिए। जब आप बढ़ेंगे मुझे खुशी होगी। पता क्यों? जब आप बढ़ेंगे ना खुदा मुझे भी बढ़ाएगा आपके साथ। जब तक आपकी तरक्की नहीं तो मेरी भी तरक्की वहीं रोक के रखे खुदा। सही बात को, आपकी उन्नति है, आपकी तरक्की है तो मेरी भी तरक्की है। इसलिए मैं चाहूंगा खुदा आपको बढ़ाए। तो सचमुच मैं विश्वास करता हूं एक दिन खुदा बढ़ाएगा आपको, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, फल लेके आएगी एक दिन। और मैं फल देखता हूं विश्वास से। हाँ मैं देख रहा हूं आपको बढ़ते हुए, आत्मा बढ़ते हुए देख रहा हूं।
इसलिए यदि आप आत्मा के सुनकर, जब संत पौलुस कहता है आत्मा के द्वारा, यहां पे लिखा है जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। आत्मिक बातें, जब हम पवित्र आत्मा की सुनकर जब हम कार्य करते हैं तब पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से कार्य करता है, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके बीच में कार्य करेगा। परमेश्वर कार्य करेगा, फिर लोग आपके द्वारा आशीष हो जाएंगे, ब्लेस हो जाएंगे। इसलिए पहले यहाँ पे हम जो पॉइंट है कि पवित्र आत्मा क्या करता है, सिखाता है। क्या करता है? तो आज आपको भी सीखने की जरूरत है पवित्र आत्मा से। क्या करना? पवित्र आत्मा से सीखने की जरूरत है। चाहे हो सकता आपको जितना भी समय होगा सीखते हो, पर आज भी आप एक बात बोले, नहीं पवित्र आत्मा अभी मैं शून्य हूं, आप मुझे सिखाएं। आज भी मैं सही बताता हूं, जब भी मैं पुलपेट पे आता हूं, मैं घुटने टेके बोलता, प्रभु आज भी मुझे कुछ नहीं मालूम, आप मुझे सिखाएं, बताएं, मेरी अगुवाई करे पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आज मैंने नाम लेना, भविष्यवाणी का नाम लेके भविष्यवाणी करनी, मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं ये बोलता पवित्र आत्मा आज आप क्या चाहते हैं वो करूं। मैं नाम लेना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, प्रभु के दासों को मालूम है, मेरे साथ गए ऐसे नाम पवित्र आत्मा बोलता है, पर मैं नहीं उस विषय के ऊपर मैं फोकस नहीं करता। मैं कहा पवित्र आत्मा आज आप क्या चाहते हैं मैं इनके लिए बोलूं, क्योंकि मैंने अपने आप को ऊंचा नहीं करना, मैंने तो आपके नाम को ऊंचा करना है। इसलिए प्रभु मुझे आप बताएं इस चर्च में क्या जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपके ऊपर हाथ रखूं, दुष्टात्मा निकलेंगे, मैं आज दुष्टात्मा निकालने के लिए नहीं मैंने बोला प्रभु को, ना बोलूंगा पवित्र आत्मा से। मैं पवित्र आत्मा मुझे क्या करना है आज। हालेलुया। यदि किसी जगह कई जगह पे मैं जाता हूँ, किसी फैमिली में वहाँ भविष्यवाणी नहीं होती है तो मैं नहीं करता हूँ, और बोलते पाशी पवित्र, मैं कहा नहीं पवित्र आत्मा ने बोला तो मैं नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ, फिर मैं ऐसे नहीं बोलना। मैंने फिर मैं उठ के वहाँ से आ जाता हूँ, मैं बोलता नहीं पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई नहीं किया। ये मैं सोचता, ये तो मैं पहली बार उस घर में गया था, वो लोग क्या सोचेंगे, ये तो भविष्यवक्ता, इसने कुछ बोला ही नहीं हमारे लिए। ऐसा नहीं सोचता। मैंने कहा नहीं पवित्र आत्मा अगर मेरी अगुवाई नहीं करता तो मैं चुप हूं, मैंने शांति रहना, मैंने नहीं बोलना मैंने। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात समझ रहे मेरी? हाँ जी। जब आप पवित्र आत्मा की सुनकर जैसा पवित्र आत्मा को बोलता है वैसा यदि करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको आत्मा में और बढ़ा देगा, आप आशीषित हो जाएंगे, पवित्र आत्मा को ब्लेस करेगा फिर। इसलिए पवित्र आत्मा से सीखना शुरू कर दें। जब आप पवित्र आत्मा सीखना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे पवित्र आत्मा किस प्रकार से आपके जीवन में कार्य करता है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस अध्याय 1 उसका 10 से 12। इसी उद्धार के विषय में पहला पत्रस अध्याय 1 उसका 10 से 12। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो उन पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक बात देखते, जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने बड़ी खोजबीन और जांच पड़ताल की। क्या की? खोजबीन और जांच पड़ताल। क्यों? जो भविष्यवाणियां पहले थी उन विषयों के ऊपर उन्होंने जांच पड़ताल की। हालेलुया। लेकिन नबियों ने, ठीक है, जो बोला था और जो समय के भविष्यवक्ता थे उन्होंने उन वचनों को जांचा और पड़ताल किया, परखा। क्या किया यहाँ पे? परखा। यहाँ पे जांच पड़ताल की बात चल रही। क्या क्या? जांच पड़ताल की। लिखा जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। और लिखा 11 में लिखा उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था,
वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। मतलब कि जो भविष्यवाणियां चाहे मूसा के समय में, ठीक है, चाहे एलिया के समय में हुई, उनको जांच पड़ताल की गई। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा है आपको क्या करेगा, आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको क्या करेगा, जांच पड़ताल कराएगा। किसी चीज को जांचना पड़ताल करना उसका कोई बुरा नहीं है। यहां पे हम देखते हैं उन भविष्यवाणी को, उस काम को उन्होंने जांचा पड़ताल की ताकि सही से मालूम कर लें कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, ये जो वचन है ये क्या कह रहा है, इसको जांचना और अच्छी तरीके से समझना। हालेलुया। इसका दूसरा पत्रस 1:21 पढ़ दें। 21 दूसरा पत्रस। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो हमने पहले भी देखा कि परमेश्वर कहता जांच और पड़ताल, और यहां पे पतरस कहता है जो भविष्यवाणी होती है आत्मा के उभारे जाने से। हालेलुया। आत्मा के उभारे जाने से। इसलिए हमें क्या करना है, इन सब बातों के ऊपर ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। इसलिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी हुई, और वहां के जो उस समय के जो भविष्यवक्ता थे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, और उन्होंने जांच और पड़ताल की। और हम देखते हैं कि पतरस बोलता है कि जो भविष्यवक्ता हैं वो पवित्र आत्मा के उभारे जाने से। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उनको बोलता तब वो भविष्यवाणी करते हैं। इसका मतलब है पवित्र आत्मा कई बार नहीं भी बोलेगा, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि पवित्र आत्मा हर बार आपसे बात ही करे। कई बार आपको यह है कि बड़े ध्यान से बस उसके हुजूर में बने रहने की जरूरत है। इसलिए हम इस बात को सीखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है, वचन को जांचता भी है, उसकी पड़ताल भी करता है। हालेलुया। तो एक और पवित्र आत्मा जो कार्य करता है हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका 8 और 7 वचन। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मनुष्य मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, आज साइड के ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। यहाँ पे लिखा है वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्या करेगा? निरुत्तर। इसका मतलब क्या? निरुत्तर का मतलब उत्तर नहीं आएगा, मतलब किसी ने उत्तर भी नहीं देना, मुंह बंद करेगा। मुंह बंद। और जब मैं इसके ऊपर मैं सोच रहा था क्या शब्द है, तो पाशी पंकज जी का मुझे फोन आया। मैं कहा पाशी पंकज जी ये जो शब्द है निरुत्तर, इसके ऊपर थोड़ा क्या करें, थोड़ा मुझे बताएं, आपको क्या समझ आ रहा है, इसका अनुवाद बताइए मुझे। क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था पवित्र आत्मा मुझे कह रहा था कि इसके ऊपर थोड़ा छानबीन कर। क्या कर? छानबीन कर, खोज जांच। तो मैंने क्या किया, इसको पढ़ रहा था, सोच रहा था मैं कि क्या करूं। उसी समय पाशी जी का फोन आ गया, इन्होंने कोई बात करनी थी। इनकी जब बात खत्म हुई मैंने बोला पाशी इसको थोड़ा देखिए, आप भी सर्च मारिए, इसके मतलब क्या, मीनिंग क्या है। हालेलुया। तो मीनिंग का मतलब यह है, लेकिन निरुत्तर का मतलब दोषी ठहराना। निरुत्तर का मतलब है दोषी ठहराना। तो यदि हम इंग्लिश की बाइबल में शब्द आता है रिप्रूव, मतलब दोषी ठहराना। क्या ठहराना? और हम उर्दू की जो बाइबल में है वहां पे क्या शब्द है? कसूरवार। क्या है? कसूरवार। अब हिंदी में निरुत्तर मतलब उत्तर ना देने वाला ना, बिल्कुल सही है। ठीक है। जब हम इसको ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, गूगल में सर्च मारने शुरू करते, तब पता लगता है दोषी ठहराना। क्या ठहराना? दोषी। तो देखिए वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं। क्या ठहराएगा? दोषी। अब शायद आज पढ़े 7 आज इसी का 16 के साथ। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे
हाँ, ये लिखा सहायक। ये सहायक की बात है, किसकी बात है? पवित्र आत्मा। कहता है जब मैं इस पिता के पास जाऊंगा, एक सहायक हेल्पर आएगा तुम्हारे पास, वो सत्य का आत्मा। क्या आएगा? जब सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो क्या करेगा? वो पाप, धार्मिकता, न्याय के ऊपर तुम्हें दोषी ठहराएगा ना, कायल करेगा। एक ये भी शब्द, कायल करना, दोषी ठहराना। क्यों? ताकि इंसान अपने आप को सुधारे। पवित्र आत्मा का ये भी काम है, वो आपकी कमियों को गिनती कराएगा, कमियों को बताएगा। यदि आप सुनने वाले हैं, यदि आप सुनने वाले हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा ये तुमने गलत किया है। यहां पे पवित्र आत्मा के साफ लिखा हुआ, पाप, धार्मिकता और न्याय। तीन बातें, पाप, धार्मिकता और न्याय। पाप के विषय में यदि आपके जीवन में पाप है तो पवित्र आत्मा आपको बोलेगा। धार्मिकता, यदि आपको लगता है कि मैं अपने हिसाब से अपने जीवन को सब बिल्कुल मेरी धार्मिकता सही है, पवित्र आत्मा आपको डांटेगा उस समय। न्याय के विषय में, या आप किसी का भी जल्दबाजी में न्याय कर देते हो अपनी मर्जी से, उस समय पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, ये न्याय तेरा ठीक नहीं है। इसलिए पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में पवित्र आत्मा आपको दोषी ठहराएगा, मतलब आपको कायल करेगा। इसके ऊपर सोचो, विचार करो। पहले तो पवित्र आत्मा आपकी खुद की सफाई करेगा। यदि आज भी आप गलतियां कर रहे हैं, यदि आज भी आप पाप में हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, तो अपने आप को जांच ले, फिर अपने आप को जांचे। फिर पवित्र आत्मा रोक रहा है, पवित्र आत्मा रोकता है आपको। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यदि वो सहायक आपके हृदय में है, आज आप कहते हैं हाँ मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, मैंने बपतिस्मा प्राप्त किया है पानी का, ठीक है, और आग का, तो वो पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है तो पाप, धार्मिकता, न्याय के ऊपर आपको कायल करेगा, आपको बताएगा तेरे काम ठीक नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, कलीसिया को बताने की जरूरत नहीं। उससे पहले जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो बोलेगा तू पापी है, तू पापी है, तेरे ये तो धर्म का जो काम कर रहा है ना, मैंने ठीक है ठीक है ठीक है। पवित्र आत्मा नहीं, ये मेरी नजर में ठीक नहीं है। कौन? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा। और न्याय के विषय में जल्दी में न्याय नहीं नहीं नहीं, वो गलत मैं ठीक हूं, वो गलत वो गलत वो गलत मैं ठीक हूं, उस विषय में तुझे दोषी ठहराएगा। क्या ऐसा होता है आपके साथ? क्या पवित्र आत्मा आपको पाप के विषय में बात कर रहा है? तो यदि कर रहा है तो उसको हमने छोड़कर आगे बढ़ना है, छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको बिल्कुल ठीक कर दे। इसी तो बोला हेल्पर, सहायक, सहायक है वो हमारा। क्या वो हमारा सहायक है, हमारी मदद करने वाला है वो। यदि चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करे तो आपको उसकी आवाज सुनने के लिए कान खोलने पड़ेंगे। हालेलुया। सहायक कैसे बात करेगा? बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। इसलिए वचन की जो आज्ञा है, जो वचन है, उसके अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा गवाही करेगा। मैंने सबसे बोले आप, सबसे पहले हमारा परमेश्वर का वचन ही हमारे पास है। पवित्र आत्मा इससे ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा बिल्कुल। हालेलुया। पवित्र आत्मा। इसलिए यदि हम इन वचनों को ऊपर ध्यान दें तो हमें समझ लगता है कि जो पवित्र आत्मा है हमारी सफाई करता है, हम फिल्टर करता है, दिन प्रतिदिन फिल्टर। पवित्र आत्मा दोषी ठहराएगा आपको। जब पाप में होंगे आप निराश होंगे, अंदर निराश, दोषी ठहराता रहेगा हमेशा आपको, जब तक आप उस बात को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें कि खुदा का आत्मा आपको क्या बोल रहा है। इसलिए यदि आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ पवित्र आत्मा कैसे बात मेरे से कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसी का 10 आयत पढ़िए, 9 हाँ 16 के 9। पाप के विषय में इसलिए कि मैं पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे।
एक दिन परमेश्वर हमारी धार्मिकता के विषय न्याय करेगा। हमारा धार्मिक, जैसे हम देखते हैं फरीसी और एक चुंगी लेने वाला ना, दोनों प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो वो फरीसी वो अपने आप को बड़ा धर्मी ठहरा रहा था। तो कई बार हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है, हम अपने आप को उत्तम गिनते हैं, दूसरे को जो सामने उसको तुच्छ जानते हैं। ये हमारी धार्मिकता परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर ऐसा हमारे जीवन में ठीक नहीं है।